Today I am teaching you class 8 unit number 7. It's a poem going for water. पानी के लिए बाहर जाना, यानी कि पानी लेने के लिए बाहर जाने के ऊपर ये पोइम है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टीचिंग यू वर्ड्स मीनिंग. बन, बंजर, ब्रॉक नदी, ईरी इससे पहले, किसी चीज़ से पहले का दौर. फेयर मुनसफाना ठीक. लॉज इट्स नॉट अ कॉज इट्स लॉज LOAT TH. रज़ामंद होना, किसी चीज़ पे रज़ामंद ना होना, यानी कि ना मानना, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं होती, किसी चीज़ पे रज़ामंद ना होना. पेल बाल्टी. स्लेंडर पतला दुबला. थिंकिंग सोचना. ब्रीज ठंडी हवा. लास्ट वर्ड इज़ फ्लोटेड FLOATED फ्लोटेड तैरते हुए. Now come to the question answers. First question is, why did the people in the poem have to go out to get water? जो poem में लोग थे वो बाहर पानी लेने के लिए क्यों जा रहे थे? What happened to their usual water source? उनका जो आम पानी हासिल करने का जो ज़रिया था, जो भी कुआं था या जो चीज़ थी, उसके साथ क्या हुआ था जो वो पानी लेने दूर दराज जा रहे थे. The people in the poem had to go out to the water. पानी लेने वो इसलिए बाहर जा रहे थे because the well beside their door had dried up. जो उनका कुआं था, जो कि उनके घरों के करीब वाक़या था, वो बिल्कुल ड्राइड हो चुका था, खुश्क हो चुका था. क्वेश्चन नंबर 2, what time of the day is it? ये कौन सा वक्त दिन का था. and what time of the year is it? और ये साल का कौन सा वक्त था, यानी कि कौन सा मौसम था, और दिन में वही कौन सा टाइम था. दिन में ये टाइम था. टाइम ऑफ द डे इज़ इवनिंग एंड ईयर ऑफ द टाइम इज़ ऑटम. ख़ज़ां का मौसम. ऑटम ख़ज़ां का मौसम था और शाम का वक्त था. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द ब्रॉक? ब्रॉक किसको कहते हैं? नदी. ब्रॉक का मतलब होता है नदी. नदी किसको कहा जाता है? द ब्रॉक इज़ द क्रॉस द फील्ड. वेयर इज़ द ब्रॉक? वो जो ब्रॉक थी, जो नदी थी, वो कहाँ पर वाक़या थी, यानी कि नदी कहाँ पर वाक़या थी. द ब्रॉक इज़ अक्रॉस द फील्ड. जो नदी थी वो फसलों के साथ साथ वाक़या थी. बिहाइंड द हाउस घर के पीछे. इन द वुड्स लकड़ियों की झाड़ियों के पीछे, घर के पीछे, फसलों के साथ साथ, यानी कि उसके पार जाकर, फसलों के पार जाकर नदी वाक़या थी. व्हाट गेम डू द पीपल प्ले विद द मून? लोग जो थे वो चाँद के साथ कौन सी गेम खेल रहे थे? पीपल प्ले अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक विद द मून. हाइड एंड सीक कहते हैं छुपन छुपाई को. तो लोग जो थे वो मून, चांदनी रात थी, तो चांद के साथ कौन सी गेम खेल रहे थे? छुपन छुपाई की. व्हाट डज द ब्रूक साउंड लाइक? जो ब्रॉक की जो आवाज़ थी, नदी की आवाज़ किससे मिलती थी? द ब्रॉक मेक्स अ टिंकलिंग साउंड लाइक अ बेल. जो ब्रॉक की नदी की आवाज़ थी वो इस तरह ट्विंकलिंग साउंड था, जैसे मोती ज़मीन पे गिरे तो एक टिन 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 की आवाज़ होती है, जस्ट लाइक अ बेल, बेल की आवाज़ की तरह. What are the droplet of water with the moon light on them compared to? जो पानी के कतरे गिर रहे थे उनको चांद के साथ क्यों कंपेयर किया गया? The droplet of water with the moon, चांदनी रात में जो पानी के कतरे गिर रहे थे नदी के अंदर, लाइट ऑन डैम, जब चांद की रोशनी उन पर पड़ती थी, आर कंपेयर टू अ पल्स. पल्स होता है मोती. उनको किन के साथ कंपेयर किया गया था? मोतियों के साथ कंपेयर किया गया है. चांदनी रात जब ये पानी के कतरों के ऊपर पड़ती थी, चांदनी रात की जो रोशनी है, आपको पता चांदनी रात में बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो जब वो रात के वक्त इन कतरों के ऊपर चांद की रोशनी पड़ती थी, तो इसको शायर ने यहाँ पे कंपेयर किया है मोतियों के साथ, कि सुच्चे मोतियों की तरह वो चमक रहे थे. एंड अ सिल्वर ब्लेड, और इस तरह लग रहा था कि जैसे कोई चांदी और मोतियों की लड़ी जैसे बिल्कुल परोई हुई है. नाउ वी हैव completed this poem. Please learn this word meaning and question answer and write down in your copy.